Hi, everybody. Welcome back. And today we are going to talk about a very important life lesson, something that is part of all of us. It's a very common daily emotion. But once again, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो नेचर से जुड़ी हुई है because again, as I always say, that the most important lessons that we can learn for ourselves or for the whole humankind are from none other than nature. So one fine day, there was a lady. She was walking down a forest. That was her daily usual route. वो रोज उस फॉरेस्ट से आगे क्रॉस करके अपने काम पे जाया करती थी. तो अगेन ऐसा ही एक दिन आया जब वो उस फॉरेस्ट से गुजर रही थी और एकदम से उसने देखा कि एक बहुत जहरीले बिच्छू ने आकर उसे काट लिया. उसे बहुत दर्द तो हुआ लेकिन उसे इतना गुस्सा आया क्योंकि वो अपने काम पे जाने के लिए रोज वहीं से जाया करती थी और उसने कभी नहीं सोचा था कि इस घने जंगल में इस रोज के उसके आम रास्ते पर एक इतना जहरीला बिच्छू होगा और उसे उस बिच्छू पर बहुत गुस्सा आया. तो उसने उठाया एक पत्थर बगल से और उस बिच्छू को मारा और वो बिच्छू ऑब्वियसली वहीं पर मर गया. लेकिन जब तक उसने ये किया और उसे इतना दर्द हो गया कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन जब तक लोग आए और उसे अस्पताल पे लेके गए तब तक द लेडी अनफॉर्चुनेटली डाइड बिकॉज वो जो बिच्छू था वो बहुत ज़्यादा जहरीला था. तो जब वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि आपने हॉस्पिटल लाने में देर कर दी क्योंकि जो जहर था वो उस मोमेंट से जब उसे वो काटा बिच्छू ने काटा था तब से लेकर और अस्पताल तक लाने तक पूरा जहर उसके अंदर भर गया था, बॉडी में फैल गया था. सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, व्हिच इज फॉरगिवनेस. हमें जब भी कोई हर्ट करता है, हमारा दिल दुखाता है और स्पेशली अगर कोई हमारा जान पूछ के बार बार दिल दुखाए और ये रियलाइज भी ना करे कि वो हमारा दिल दुखा रहा है, हमारे साथ गलत कर रहा है, हमें हर्ट कर रहा है, हमें दुख पहुंचा रहा है. एंड स्पेशली ये वो लोग होते हैं जो हमारे क्लोज होते हैं क्योंकि उन्हीं के पास ये राइट होता है, उन्हीं के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो हमें हर्ट करें. और क्योंकि वही वो लोग होते हैं जो हमारी वीक पॉइंट्स को या हमारी इमोशंस को, हमारे सेंटिमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं. तो उन्हें हमारे वो वीक पॉइंट्स, उन्हें हमारे वो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पता होते हैं कि अगर हमने ये पॉइंट्स, ये कॉर्ड्स टच की तो सामने वाला डेफिनेटली बहुत हर्ट महसूस करेगा. तो स्पेशली जब इस तरीके की इमोशनल पेन हमें होता है, इस तरीके के सेंटिमेंट से हम गुजरते हैं तो हमें बहुत चोट पहुंचती है, हमें बहुत दुख होता है और वो दुख होना बहुत ही जायज़ है क्योंकि हम सब इंसान हैं. बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ एक्चुअली forgiving somebody. कि वो जो ग्रज है, वो जो सेंटिमेंट है, वो आपको ज्यादा हानि पहुंचा रहा है और ना कि सामने वाले को. क्योंकि जो उसके साथ होना था, जो उसके साथ होगा, वो तो होगा ही, उस पर आपका कोई जोर नहीं है और ना ही आप उस चीज के लिए आप वो अथॉरिटी हैं कि आप ये डिसाइड कर सके कि सामने वाले के साथ, जिसने आपको हर्ट किया, उसके साथ क्या होना चाहिए, उसे क्या सजा मिलनी चाहिए. लेकिन जो आप अपने साथ कर सकते हैं वो आपके हाथ में है. But it sounds easier said than done, right? And it's definitely so. Whatever you're feeling is completely legitimate. Whatever you're feeling about it, कि वो जो आपके अंदर एंग्स्ट है, वो जो आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, ये बहुत ही जायज़ है और ये इतनी आसानी से नहीं निकलता. लेकिन ये प्रैक्टिस हमें अपने अंदर बिल्डअप करनी पड़ेगी क्योंकि अगर आपको एक्चुअली दिख पाता कि किसी को माफ़ कर देने से और वो फीलिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो ग्रज अपने अंदर नहीं रखने से आप अपने दिमाग के लिए, आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, आप अपनी एनर्जी के लिए कितना अच्छा कुछ कर रहे हैं, तो शायद आप वो करते. जैसे जब आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है क्योंकि वो आपकी बॉडी का प्यास जताने का तरीका है कि you will start feeling thirsty, your mouth will be dry because that's how the body manifests that kind of emotion for you to then go and drink water. But उसी तरीके से गुस्सा होना या अपने अंदर वो टॉक्सिसिटी भरे रहना
अगर आप ये देख पाते कि उस वजह से आपके डेली लाइफ में आपकी हेल्थ पर, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर क्या असर होता है, अगर वो हम उतनी आसानी से देख पाते जितनी आसानी से हमें भूख लगती है या प्यास लगती है और हमारी बॉडी हमें जताती है कि हमें ऐसा कुछ हो रहा है, हमें खाने या पानी की ज़रूरत है, तो शायद आप वो चीज़ें नहीं करते. So let's try and inculcate these practices. And for those practices, there are three very important questions that you need to ask yourself. Number one, ज़्यादा मुश्किल क्या है? What is more, what is harder? To basically hold on to that grudge, उस फीलिंग को अपने अंदर जकड़ के रखना और उसके बारे में सोचते रहना, या फिर to let go and to ease yourself and to give yourself that space and to give your mind that freedom to just let go. What is better? और इसका आंसर आपको, मैंने एक बहुत अच्छी एक एक सेइंग सुनी है और पढ़ी है कि हर्ट पीपल विल हर्ट पीपल. तो अगर सामने वाले ने आपको हर्ट किया है तो कहीं ना कहीं वो उसके अंदर की फीलिंग्स है, वो उसके अंदर के की टॉक्सिसिटी है, वो उसके अंदर का डिसअपॉइंटमेंट है, इनसिक्योरिटी है, एनवी है, जेलसी है, जो भी है, पर वो उसके अंदर की है, उसका रिलेशन आपसे नहीं है. तो अब ये चॉइस आपकी है कि आप अपनी लाइफ कैसे बिताना चाहते हैं, उस ग्रज को, उस चीज को, उस बार बार उस टॉक्सिक सीडी को प्ले कर करके अपने दिमाग में, क्योंकि जब आप उसे प्ले करेंगे तो वही एनर्जी आप ऑब्जॉर्व करेंगे. सो व्हाट इज हार्डर फॉर यू एंड व्हाट इज मोर हार्मफुल फॉर यू, होल्डिंग ऑन टू इट or letting it go? Second question, and this is very important. What should you take from it? Responsibility और blame? दोनों में बहुत फ़र्क है, बट हम इन दोनों को सिनोनिमसली यूज़ करते हैं क्योंकि हमें इन दोनों का फ़र्क नहीं पता, स्पेशली व्हेन वी आर एंग्री, व्हेन वी आर फ्रस्ट्रेटेड, व्हेन वी आर सैड, व्हेन वी आर अपसेट. If I'm asking you to be able to forgive somebody by letting go, I'm not asking you to kind of, downgrade the harm that has been caused to you or look down upon your own feeling. No, because that's very legitimate. किसी को माफ कर देने से उसका किया हुआ बड़ा या छोटा नहीं हो जाता. जो आपके साथ हुआ है वो तो उसी स्केल का रहेगा, उसी यू you नो वो वही इमोशन कॉज करेगा बार बार. बट बाय डिसाइडिंग कि आपको उसका ब्लेम नहीं लेना, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो तो उसका किया हुआ है, राइट? वो उसके अंदर से आई हुई चीज़ है, वो उसका फॉल्ट है, वो उसका एटीट्यूड है, वो उसका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ है. लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्योंकि ये ब्लेम मेरा नहीं है तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की लेनी चाहिए? अपनी फीलिंग की. क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे आपका सिबलिंग हो, आपके पेरेंट्स हो, आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, कोई भी क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट रिलेशनशिप हो, आप किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते. सो यू हैव टू प्रैक्टिस दैट काइंड ऑफ डिटैचमेंट, and that will only come when you know that whatever you're responsible for is only what you can control, and what you can actually tangibly, practically, materialistically control is yourself and the way you feel. अब क्योंकि ब्लेम आपका नहीं है, फॉल्ट आपका नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फीलिंग की और आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आपका क्या रिस्पॉन्स है, वो आपके ऊपर होनी चाहिए. So that is the second most important question. The third and the very, this is an aspect where a little bit of mindfulness, a little bit of practice is involved, is understanding where the other person is coming from. Again, not asking you to, say कि सामने वाले ने जो किया वो justified है. हम ये methods किसी के act को justify करने के लिए नहीं कर रहे हैं, but खुद उस चीज़ की better understanding के लिए कर रहे हैं. तो समझने की कोशिश करिए कि उसने ऐसा क्यों किया. For example, अगर somebody is hurting you, why is that person constantly hurting you? Maybe because, again, going back to number one, that person might be hurt, that person might be insecure, that person might have had a bad day, whatever it is. You have to see it from a detached level.
but that will give you a different kind of compassion, a different kind of empathy. So, here again, you don't have to show sympathy, you have to have empathy. And you can hold on to empathy even when you practice detachment. So, it will do either of the two. Either practicing that understanding, having that compassion, looking at what the person did from their perspective, either that will change the relationship that you have with that person, or it will change the way that you look at it. And both of these are beneficial for you, because whatever you can do only for yourself. सो forgiveness एक तरीके से सेल्फ केयर का बहुत इम्पोर्टेंट टूल होता है, एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल होती है. एंड इफ यू कुड एक्चुअली गिव योर सेल्फ one gift, give yourself the gift of forgiveness.